हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका चैप्टर नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसका टॉपिक है अगला, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर हु विशेज टू मेक अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। So, the valuation of a share of a public company listed on a stock exchange is easy, but as the shares of private limited company cannot be sold or purchased in the open market, its valuation is difficult। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई शेयर खरीदने हैं वो पब्लिक कंपनी के, तो वो तो ईजी है क्योंकि वो लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ से उसके शेयर्स की वैल्यू उसको पता चल जाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होते, ना ही वो सोल्ड किए जाते हैं, ना ही वो परचेज किए जाते हैं, इसलिए ओपन मार्केट में उसके प्रॉपर वैल्यूएशन के बारे में पता करना मुश्किल होता है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी में empower that the shares may be transferred by the existing shareholder to the existing members of the company at a fair value। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो प्राइवेट कंपनी का होता है उसमें ये प्रावधान लिखा होता है, उसमें पावर्स होती हैं कि किस तरीके से शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है जी। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स में बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। वो 2 मेथड से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो है एक नेटवर्थ मेथड, दूसरा यील्ड मेथड। ओके। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर while determining the fair value of the share should keep the following points in mind। उसको following points को माइंड में रखना पड़ता है। पहला है prospectus of trade and trend of the money market, कि जिस ट्रेड में वो है उसका prospectus क्या है और उसका मनी मार्केट पे क्या असर आने वाला है। उसके बाद दूसरा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की क्या है। और उसके बाद तीसरा करंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, और चौथा रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। ओके बच्चों, चलो अभी नेक्स्ट है जो 6 है इन्वेस्टिगेशन का टाइप, वो है एन इन्वेस्टिगेशन व्हेन अ पर्सन सीक्स डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब कोई एक पर्सन डिफरेंट एवेन्यूज सेलेक्ट करना चाहता है, ढूंढना चाहता है इन्वेस्टमेंट के, वो है व्हेन अ पर्सन हैज टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस ही कीप्स मैनी फैक्टर इन माइंड। वो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखता है, जैसे लाइक द नेचर, साइज, गुडविल, अर्निंग कैपेसिटी, फ्यूचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। सो द इन्वेस्टिगेटर शुड स्पेशली कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल डूइंग इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। उसको फॉलोइंग पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस केस में। वो क्या है, इफ द इन्वेस्टिगेटर इज ऑफ द ओपिनियन that any terms and conditions of the investments are against the interest of investor, he should inform that, कि उसमें अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में नहीं है, वो उसको इन्फॉर्म करनी चाहिए रादर। To know the financial position and the earning capacity of the business, the investigator should thoroughly study not only the current year's balance sheet and profit or loss but also the last few years। कुछ पिछले सालों की बैलेंस शीट और P&Ls भी चेक करने पड़ेंगे उसको। उसके बाद he has to ensure that the proposed investment would be quite safe and secure in the business। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, if the proposed investment is to be made by way of purchase of shares or debentures of a joint stock company, he should thoroughly study the memorandum of association। उसको memorandum of association को study करना पड़ेगा। To know the rights and liabilities of the classes of shareholders, he should examine the rate of return of the capital employed and should invest only in case the rate of return on capital is quite encouraging। और उसके बाद एन इन्वेस्टिगेशन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, अगला केस है एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट और द स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन और व्हेन इट इज सस्पेक्टेड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बीइंग प्रॉपरली मैनेज्ड। तो उस केस में सेक्शन 210 से लेके 229 तक डील करता है कंपनीज एक्ट का विद स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन में। तो उसमें सेक्शन 210 क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन बाय इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन 211 में कैसे होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड और इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेक्शन 212 है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, सीरियस फ्रॉड उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।
और उसके बाद सेक्शन 213 क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द कंपनीज अफेयर इन अदर केसेस दैट इज एप्लीकेबल एप्लीकेशन मेड बाय द मेंबर्स और एनी अदर पर्सन। और सेक्शन 214 क्या कहता है, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 215 नो फर्म बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। 216 सेक्शन क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। सेक्शन 217 प्रोसीजर पावर्स एटसेट्रा ऑफ द इंस्पेक्टर। 218 में है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। 219 में द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज। सेक्शन 220 क्या कहता है, सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द इंस्पेक्टर। सेक्शन 221 कहता है फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद सेक्शन 222 क्या कह रहा है, इम्पोजिशन और रिस्ट्रिक्शन कैसी होंगी ऑन सिक्योरिटीज। और सेक्शन 223 में इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट। सेक्शन 224 डील्स विद द एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। और सेक्शन 25 एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 26 वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 28 इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज। एंड सेक्शन 229 वो कह रहा है कि पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट्स को खराब करना या उसको खत्म करना, वो इस सेक्शन के अंडर आएगा। गाइज ये सारे सेक्शन जो हैं मैंने आपको पढ़े हैं, 200 से शुरू होते हैं, 228, 229। और अगर गलती से मैं कोई 25 या 26 बोल गया हूं तो उसका मतलब वो 225 और 226 ही है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर। सो ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर क्या आती हैं, द सो अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर शुड वर्क ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। पहला है वेदर एनी लॉस हैज बीन कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एटसेट्रा। उसके बाद दो, वेदर देयर इज एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय एनी ऑफिसर और एम्प्लॉयर। सी थर्ड पॉइंट मतलब वेदर ऑल द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज हैव बीन प्रॉपरली वैल्यूड एंड वेरीफाइड। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू वर ऑफ फेयर वैल्यू स्पेशली दोज एंटर्ड इनटू विद द डायरेक्टर्स और द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। और फिफ्थ क्या है, इफ द कंपनी हैज गॉट सब्सिडीज ही शुड पे अटेंशन टू द इंटर कंपनी डीलिंग्स। और सिक्स पॉइंट क्या है बेटे, ही शुड इंटेरोगेट डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और रिलेटेड कंपनीज। और लास्ट पॉइंट है इसका बच्चे, द इन्वेस्टिगेटर शुड गेट रिटन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ इंक्वायरी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द टाइम लिमिट बाय विच द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।